हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव दत्त। आइए, आज अग्निदेव और आपके इंग्लिश में आप लोग कहते हो ना फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट ये एक एंटी ग्रेविटेशनल होता है ना। कोई भी चीज हम फेंकते हैं तो वो जैसे ही जमीन पे गिरती है, अपितु जब जहां पे अग्नि हो उस अग्नि में आप जो भी कुछ डालोगे तो अग्नि की ज्वालाएं ऊपर को जाती हैं, है ना। एंटी ग्रेविटेशनल है तो नीचे जाने के बावजूद भी वो ऊपर को जाती है, इसीलिए वो देव हैं। तो आइए देखते हैं अग्निदेव की उत्पत्ति कैसे हुई। सृष्टि के शुरुआत में जब ब्रह्मा जी ने इस जगत का निर्माण किया तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, आपने संसार रच दिया, लेकिन इस संसार को स्थिर और ऊर्जा से युक्त बनाए रखने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए ना। कोई ऐसा जो मनुष्यों की प्रार्थनाओं और यज्ञ को देवलोक तक पहुंचा सके और सभी जीवों की जीवनदायी ऊर्जा प्रदान कर सके। ब्रह्मा जी ने अपने तप से अग्नि की उत्पत्ति की। अग्नि के प्रकट होते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। देवता और ऋषि मुनि उनकी तेजस्विता देखकर चकित हो गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे अग्नि, तुम तीनों लोकों के प्राण होंगे। तुम्हारे बिना न कोई यज्ञ पूर्ण होगा, न कोई पूजा सफल होगी। देवता तुम्हारे माध्यम से बल प्राप्त करेंगे और मनुष्य तुम्हारे द्वारा भोजन, ऊर्जा और जीवन की हर सुविधा प्राप्त करेंगे। और इसी प्रकार ऋषियों ने फिर यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ की आहुतियों को देवता तक पहुंचाने के लिए अग्निदेव को पुकारा गया। अग्निदेव ने तुरंत अपनी ज्वालाओं से आहुतियों को ग्रहण कर देवताओं तक पहुंचाया। लेकिन जल्द ही अग्निदेव की परीक्षा का समय आ गया। एक बार असुरों ने ब्रह्मांड को अंधकार से भर दिया। उन्होंने पृथ्वी पर यज्ञ को रोकने के लिए एक गुप्त गुफा में छिपने का षड्यंत्र रचा। देवताओं ने अग्नि से सहायता मांगी। अग्निदेव ने अपनी तेजस्वी शक्ति से गुफा के अंदर प्रवेश किया और असुरों को बाहर निकलने पर विवश कर दिया। उनकी ज्वालाओं ने असुरों को पराजित कर दिया और देवताओं को पुनः यज्ञ करने का अवसर मिला। इस घटना के बाद सभी देवताओं ने अग्निदेव को यज्ञ का राजा घोषित कर दिया और उन्होंने कहा, हे अग्नि, तुम्हारे बिना न कोई यज्ञ पूर्ण हो सकता है और न ही कोई प्रार्थना सफल होगी। तुम ही जीवन के हर रूप में मौजूद हो। आगे महर्षि विश्वामित्र ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ इतना बड़ा था कि अग्निदेव को उसमें अपनी पूरी शक्ति झोंकनी पड़ी। यज्ञ के समापन के बाद अग्निदेव ने महर्षि से कहा, हे ऋषिवर, यह यज्ञ तो सफल हुआ, लेकिन मैं थक गया हूं। मुझे इस थकावट से मुक्ति का उपाय बताएं। महर्षि ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि हे अग्नि, तुम सदैव नए रूप में प्रकट हो सकोगे। जो भी तुम्हारी उपासना करेगा, तुम उसे अपनी ऊर्जा और प्रकाश से परिपूर्ण करोगे। तुम्हारा तेज कभी कम नहीं होगा। और आगे अग्निदेव सिर्फ ऊर्जा के स्रोत नहीं है, वे हमारे भीतर के आलस्य और अज्ञान को भी जला देते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने अंदर की नकारात्मकता को खत्म करना चाहता है तो उसे अग्नि के समान तपना पड़ता है। जैसे अग्नि किसी भी चीज को जलाकर शुद्ध कर देती है, वैसे ही हमारे विचार और कर्म भी अग्नि के समान शुद्ध और तेजस्वी होने चाहिए। आज भी हर यज्ञ, हर पूजा और हर साधना में अग्निदेव का विशेष स्थान है। वे जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में बाधाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अग्नि के समान तेजस्वी और अडिग बनकर उनका सामना करना चाहिए। आशा करते हैं आपको
इस छोटी सी लघु कथा से कुछ सीख मिली होगी और कोई आनंद भी आया होगा। अगर सीख मिली है तो आगे भी लोगों को ये सीख प्रदान करें, और हाँ, आनंद आया है अगर, तो थोड़ा सा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जो भी होता है वो थोड़ा सा कीजिए, ताकि आपका लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट, सब्सक्राइब हमारे तथास्तु योगम बाल उपवन स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक आपकी मदद होगी। गुरुदेव दत्त। शिवो शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।